प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ा चर्चित केस था, आपको याद होगा, बॉम्बे में जो क्रूज जो पार्टी चल रही थी उसका 2 अक्टूबर 2021 का ये ज़बरदस्त केस था, जिसमें शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान भी उसमें जो पकड़े गए थे उनमें शामिल था। और उस वक़्त के जो एनसीबी के डायरेक्टर थे समीर वानखड़े, उन्होंने बहुत ये समझ के ये 100% इस तरीके से किया था कि बिल्कुल उसके पास सारे सबूत हैं, जेन्युइन सबूत हैं और ये लड़का बहुत बड़ा दोषी है। इस तरीके से जांच शुरू की थी। मैं मानता हूँ समीर वानखड़े का शायद निजी एजेंडा इसमें नहीं रहा होगा, केंद्र सरकार का एजेंडा रहा होगा, क्योंकि एनसीबी केंद्र सरकार के नीचे आती है और केंद्र सरकार अपने विरोधियों का इलाज करने के लिए हर एजेंसी का, संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। केंद्र सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। ये समझते हैं कि इनके अंदर सब देवता हैं, इनकी पार्टी में सब देवता हैं और बाकी सब राक्षस हैं। पूरे देशवासियों को ये राक्षस के तरीके से समझ रहे हैं। तो वो इतना बड़ा चर्चित केस था। 2 अक्टूबर को पकड़े गए थे और 28 अक्टूबर को इसको, लड़के को, आर्यन खान को ज़मानत मिली थी। 28 अक्टूबर को, यानी 28 दिन वो जेल में रहे थे। और अब 27 मई को जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें वो निर्दोष है, यानी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। तो क्या समीर वानखड़े बताएंगे कि वो किसका हुक्म मान रहे थे, किसके हुक्म की तावील कर रहे थे, किसकी चिलम भर रहे थे? मैं चिलम भरना ही कहूँगा इसको। जब सबूत थे ही नहीं तो उसने किस आधार पर इस बच्चे को कैद किया? अब इसने 28 दिन जो जेल में बिताए हैं उनका जिम्मेवार कौन होगा? जो सज़ा इसने बिना कसूर वहाँ पर मिली है, इसको जो सज़ा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या प्रधानमंत्री महोदय जिम्मेवारी लेंगे? क्या भारत के केंद्रीय गृह मंत्री इसकी जिम्मेवारी लेंगे? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? क्योंकि आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, और केंद्र सरकार का मतलब है प्रधानमंत्री, वो खुद कर रहे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है सरकार के लिए कि जिस केस को इतना प्रचारित किया गया था और उस बच्चे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले? आज कोई सबूत नहीं मिले और अब केवल समीर वानखड़े के खिलाफ एक्शन लेने की बात तो कही गई है कि उनके खिलाफ केस होगा, केस दर्ज होगा, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से जांच नहीं की। जांच में बहुत सारी खामियां पाई गई हैं। यानी जांच के अंदर एक देखिए, जब जांच थी उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई है, कोई इस लड़के का मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया है। अगर वो कह रहे थे कि इन्होंने सेवन किया है तो मेडिकल टेस्ट होना चाहिए था, और जो ये काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ मिली है, क्या क्या देखा है, उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई है। और इसमें यानी सिंडिकेट कौन था, ये उसी तरफ क्यों, ये इनको मालूम था। समीर वानखड़े को उस वक़्त सही सारा पता था कि कौन दोषी है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की है। तो कोई निजी एजेंडा समीर वानखड़े को दिया गया था। हो सकता है खुद की भी उनकी कोई इनके साथ गरज रही होगी, वरना केंद्र सरकार की तरफ से कोई एजेंडा उनको ज़रूर दिया गया था और उसी का वो पालन कर रहे थे। लेकिन कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। 28 दिन लड़का जेल में रहा, जवान बच्चा है, उसके भविष्य को ख़राब कर दिया और कोई सबूत नहीं मिला है। तो गंभीर से गंभीर सज़ा समीर वानखड़े को भी होनी चाहिए, क्योंकि उसने गलत आदेशों का पालन किया है। और मैं कहूँगा प्रधानमंत्री महोदय के खिलाफ भी केस दायर होना चाहिए, देश के गृह मंत्री के खिलाफ भी केस दायर होना चाहिए कि आपने संवैधानिक एजेंसी का गलत इस्तेमाल क्यों किया, क्यों उस बच्चे को जेल में रखा। मैं जवाब मांगता हूँ इनसे। और भी बहुत सारी इसके अंदर खामियां रही हैं। यानी उसमें टोटल 14 के खिलाफ चार्जशीट हुई है, जो दोषी पाए गए हैं 6 को निर्दोष बताया गया है, उनको छोड़ दिया गया है। ये 27 को, यानी कि क्लीन चिट दे दी है 27 मई को। बताइए, अब इसका मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जिम्मेवारी लेगा। प्रधानमंत्री महोदय तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उनका 56 इंच का सीना है और सब उनके आगे धराशायी हो जाते हैं। ये तानाशाह प्रधानमंत्री हैं, इनके आगे सब सारा सिस्टम धराशायी है। ये शर्म की बात है इस देश के लिए, बहुत दुख की बात है हम सब के लिए। ऐसी इस तरीके का अगर न्याय होगा, इस तरीके का अगर इंसाफ होगा तो लोग कैसे जिएंगे? ये तो अपने इशारे से सबको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बहुत ही शर्म की बात है। मैं संवैधानिक एजेंसियों से भी निवेदन करूंगा,
आप इनकी गुलामी से बाहर निकलिए। आपकी जवाबदेही सरकार के प्रति नहीं है, देश के प्रति है, देश की जनता के प्रति है। मेहरबानी करके आप सच्चाई और ईमानदारी से ड्यूटी करिए अपनी। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप सच्चाई पर हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप मेरी बात को मानेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर इसके पीछे कारण क्या है। क्यों संवैधानिक एजेंसियाँ इतनी घबराई हुई हैं, क्यों इतनी डरी हुई हैं, जो सरकार की गुलामी को इन्होंने कबूल कर लिया है। ये सच में बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए, बहुत ही दुख की बात है। न्याय की प्रक्रिया, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन है, FIR दर्ज होने के बाद जो भी छानबीन होती है, कोई भी प्रक्रिया आप लगा लीजिए, यहाँ से लेकर के अदालत तक जाने की ईमानदार प्रक्रिया अगर नहीं होगी तो देश में न्याय नहीं मिलेगा। और अदालतों का काम सारा सबूतों के ऊपर होता है। जब सरकार सबूत ही गलत देती है, केस के अंदर जो एविडेंस वो गलत देते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें अदालत कोई मदद कर पाएंगी। तो ये बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है। देशवासियों को इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा, तभी आम इंसान प्रताड़ित होने से बचेगा, वरना ये किसी को छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।